एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो डिफरेंट हाउसेस में अगर ग्रह बैठें तो क्या उसका फल मिलेगा, इसके बारे में बता रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस यानी लग्न एसेंडेंट में बैठे, वहाँ से लेके ऑल 12 हाउसेस में हमने सबका फल बताया कि फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से करके 12 हाउसेस में अगर बैठेगा तो सूर्य का क्या फल होगा। और पिछले लेक्चर में हमने अब चंद्रमा स्टार्ट किया है, तो पिछले लेक्चर में आपको बताया कि चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस या लग्न में बैठेगा तो क्या फल होगा। आज जो टॉपिक है वो ये है कि चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे तो क्या फल होगा, राइट। तो जिस तरह फर्स्ट हाउस में बताते हैं, ये आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, कि वो चंद्रमा के क्या कारकत्व हैं, किन चीज़ों को आप पता कर सकते हैं चंद्रमा से, उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, और सेकंड हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं ये मालूम होना चाहिए, राइट। तो चंद्रमा के कारकत्व और सेकंड हाउस जहाँ बैठा है वहाँ के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा कोई अगर ग्रह साथ में इसके बैठा है तो ग्रहों की युति या कंजंक्शन, और किसी ग्रह की अगर दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उस पर भी वो फल चेंज हो जाएगा या चेंज हो सकता है, राइट। इसके अलावा चंद्रमा का बल देखा जाता है, स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कितने डिग्री का है वो, ये देखते हैं। और फिर चंद्रमा, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, राइट। अपनी अच्छी राशि में बैठा है या ख़राब राशि में बैठा है, उस पर भी फल डिपेंड करेगा। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चंद्रमा के कारकत्व क्या हैं, यानी उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, आप क्या चीज़ें चंद्रमा को देख के मालूम कर सकते हैं। तो चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, मदर का कारक, यानी मदर के बारे में फुल डिटेल आपको चंद्रमा देख के अंदाज लगता है कि चंद्रमा उस कैंडिडेट का मदर के साथ क्या रिलेशन है, मदर का कितना स्नेह है उसके लिए, या उस कैंडिडेट ने कितना सहयोग किया या सहयोग कर रहा है अपने मदर के लिए, राइट। तो मदर के बारे में, उनकी मदर की एज है, उनका स्वास्थ्य है, हेल्थ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से पता चलती हैं। इसके अलावा व्यक्ति की एक हैप्पीनेस, यानी वो कितना अंदर से खुश रहेगा, वो कितना सुखी रहेगा, ये चीज़ें चंद्रमा से डिसाइड होती हैं। उसकी इंटेलिजेंसी पता चलती है चंद्रमा को देख के कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा, किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से डिसाइड होती हैं, चंद्रमा को देख के पता चलता है। उस व्यक्ति को कितनी अच्छी नींद आती है, यानी स्लीप, स्लम्बर, उसका ये कारक है। इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स और मूड का कारक है, व्यक्ति का किस तरह के इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग और मूड कैसा रहता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को कितना रेस्पेक्ट, मान सम्मान और रेपुटेशन कैसी है, उसकी प्रतिष्ठा, ख्याति, ये चीज़ें चंद्रमा को देख के पता चलती हैं, राइट। वो व्यक्ति कितना सुंदर है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसकी ब्यूटी, ये चंद्रमा को देख के पता चलता है। उसकी आइज़ सुंदर होंगी अगर चंद्रमा अच्छा है तो, राइट। चेहरे की कांति पता चलती है, यानी जो स्प्लेंडर ऑफ फेस है, चेहरे पे एक चमक, चेहरे की कांति, वो चंद्रमा से आती है। और इसके अलावा उसकी वाणी, कैंडिडेट की, वो कैसे बोलता है, कितना मीठा बोलता है, एक टेंडरनेस या सॉफ्टनेस ऑफ स्पीच जो है वो चंद्रमा से आती है। इतनी सारी चीज़ें सब चंद्रमा से आपको पता चलेंगी। और इसके अलावा वो गुड मेंटल हेल्थ, यानी कितना उसका मानसिक जो है वो उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये चंद्रमा को देख के पता चलता है। इसके अलावा आपको बताया था कि चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है, जलीय ग्रह है, तो जल से रिलेटेड, जल, तालाब, कुआं, नदी, इन सब चीज़ों में जहाँ जल है, पानी है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें आप चंद्रमा से डिसाइड करते हैं। और वर्षा का पता चलता है, ये स्त्री का कारक है, लेडीज़ का कारक है। तेज़ चाल, किसी की स्पीड बहुत तेज़ हो उसका, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड बहुत तेज़ है, राइट। वो 2.25 दिन में एक राशि कवर करता है, तो व्यक्ति की स्पीड कितनी है, कितना तेज़ चलता है, ये चंद्रमा से डिसाइड होता है, राइट। तो ये चंद्रमा के कारकत्व हो गए। अब देखते हैं सेकंड हाउस के क्या कारकत्व हैं जहाँ चंद्रमा बैठा है। तो सेकंड हाउस से व्यक्ति का बैंक बैलेंस पता चलता है। यहाँ तो इनकम हुई 11th हाउस से, यहाँ उसने खर्च किया, एक्सपेंडिचर, ये व्यक्ति स्वयं है, और यहाँ पर जो बचा उसको यहाँ जमा कर दिया, यानी बैंक बैलेंस हो गया। इसके अलावा व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है, वो यहाँ से पता चलती है सेकंड हाउस से। इसके बाद फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, विद्या की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में उसका इंटरेस्ट है, किस दिशा में जा सकता है, या किस दिशा में उसको सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेकंड हाउस से पता चलती हैं। ये वाणी का भी घर है, चंद्रमा इटसेल्फ वाणी का घर है, ग्रह है, और सेकंड हाउस से भी वाणी के बारे में पता चलता है। और
कि वाणी उसकी कैसी होगी, राइट। ये फैमिली, कुटुंब का घर है, यानी फैमिली के साथ, परिवार के साथ उसके रिलेशंस कैसे होंगे, परिवार से उसको सहयोग मिल रहा है या वो परिवार को कितना सहयोग दे रहा है, ये पता चलता है। ये तो लग्न आपको बताया था, हेड है, ब्रेन है, यहाँ पर ये माउथ हो गया, माउथ मुंह, और उसके अंदर टंग है, दांत हैं, तो ये माउथ का ये प्लेस है सेकंड हाउस। और इसके अलावा ये भोजन के बारे में आप पता कर सकते हैं, किस तरह का भोजन करता है, किस चीज़ में खाने में उसकी इंटरेस्ट है उस कैंडिडेट का, ये पता चलता है, राइट। और इसके अलावा ये राइट आई, दाहिने नेत्र का कारक है, दाहिने नेत्र के बारे में पता चलता है। हर एक हाउस का अपना एक सिग्निफिकेटर या रिप्रेजेंटेटिव होता है, कारक ग्रह होता है। तो ये सेकंड हाउस का कारक ग्रह जो है वो बुध और बृहस्पति हैं। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रमा के कारकत्व आपको पता चले, सेकंड हाउस के कारकत्व हो गए। अब देखते हैं कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, राइट, क्योंकि 12 राशियां हैं, सेकंड हाउस में कोई ना कोई राशि होगी। तो अगर ये सपोज चंद्रमा अपनी उच्च राशि इसकी क्या है, वृषभ राशि है, टॉरस, और स्वराशि यानी अपनी राशि 4 नंबर, कर्क राशि, कैंसर, और मित्र राशि है इसकी सूर्य और बुध इसके मित्र हैं, तो सूर्य की राशि हो गई 5 नंबर, बुध की राशि 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि में। अगर इन राशियों में बैठा है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया ये फल करेगा। तो क्या फल अच्छा होगा, जातक देखने में बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, उसकी आइज़ बहुत सुंदर होंगी, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, इसका रिच होगा, और इसकी वाणी बहुत बढ़िया होगी, और ये बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट और रिच होगा जैसा आपको बताया। और इसके अलावा ये पैतृक संपत्ति इसको मिल सकती है, राइट, परिवार से इसके रिलेशंस बढ़िया होंगे, परिवार का फुल सपोर्ट इसको मिलेगा, और अपने परिवार में काफ़ी हाई पोस्ट पे एक ये जा सकता है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के कंपैरिजन में ये एक हाई पोस्ट पर रहेगा, और मदर से अच्छे रिलेशंस रहेंगे। तो ये अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छी राशियों में बैठा है तो। अब इसका उल्टा, यानी चंद्रमा वाली ये नीच राशि में बैठा है, तो नीच राशि क्या होती है, ये इसकी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, और शत्रु राशि है शनि की राशि 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि। अगर इसमें बैठा है तो ये डेफिनेटली ये फल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी धन की कमी हो जाएगी, बैंक बैलेंस सब डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको पैसे की अगर कमी है तो कर्ज लेना पड़ सकता है, वाणी अच्छी नहीं होगी, वाणी में कोई दोष हो सकता है, हकलाना, तुतलाना, अटक अटक के बोलना, ये प्रॉब्लम हो सकती है, और मन इसका अशांत रहता है, यहाँ पर व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट नहीं है, राइट, ये पता चलता है। परिवार से अच्छे रिलेशंस नहीं है इसके, परिवार से हो सकता है दूर जाना पड़े, और मदर से भी इसकी अनबन रहती है, या मदर से इसके व्यूज़ नहीं मिलते, और मदर का स्वास्थ्य खराब रहता है, और मदर की एज कम हो सकती है। इसके अलावा ये सेकंड हाउस जो है ये आइज़ का कारक है, राइट आई का कारक है, तो दाहिने नेत्र में प्रॉब्लम, और चंद्रमा जो है वो चेस्ट, लंग्स, और इसके अलावा ब्लड का कारक है। तो इन सब चीज़ों में कोई रोग या कोई डिसीज़ ऐसी हो सकती है। तो ये कितना इजी हो जाता है अगर आपको ये पता है ये सब सारी चीज़ें, कि चंद्रमा के कारकत्व क्या हैं, सेकंड हाउस के कारकत्व क्या हैं, किस राशि में बैठा है चंद्रमा, तो आप बड़े आराम से सारी चीज़ें ये सब बता सकते हैं कि चंद्रमा यदि सेकंड हाउस में हो तो क्या फल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियोज़ हम बना के आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, और आप भी ज्योतिष सीखने की कोशिश करें। कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं भी, राइट। तो आप एक एक करके वीडियो देखते जाइए, और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।